M25 कंक्रीट का डिजाइन मिक्स करने जा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में ये लिखा है ग्रेड डेसिग्नेशन M25 टाइप ऑफ सीमेंट OPC 43 ग्रेड मिनिमम सीमेंट कंटेंट 300 kg पर मीटर क्यूब मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट 450 kg पर मीटर क्यूब मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm टाइप ऑफ एग्रीगेट लाइक अ क्रॉस एंगुलर मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो 0.50 workability slump 70 to 110 mm method of concrete placing without pump exposure condition moderate degree of supervision good chemical admixture used Secament 3070 NAS designing as per Indian standard code IS 10262 IS 456 2000 and SP 223. So first step is target mean strength of concrete. Using table 8 of IS 456, taking the standard deviations from there and the mean strength of the concrete. There is a formula for that. Target mean strength of the concrete is equal to FCK. FCK is a compressive strength plus 1.65 into standard deviation S. So grade of concrete there is M10, M15, M20, M25, M30, M35, M40, M45, M50. So standard deviation of M10 and 15 is 3.5, M20 and M25 4.0 and M30 to M50 that is a 5.0. For M25 grade of concrete our target mean strength is 31.6 Newton per mm square. Now second step of design mix is selection of water cement ratio using IS 456 2000 codebook table number 5 and for the RCC maximum free water cement ratio is 0.50. Now we are adopting water cement ratio is 0.45. डिजाइन मिक्स का थर्ड स्टेप है सिलेक्शन ऑफ वाटर कंटेंट यूजिंग IS 10262 टेबल नंबर 4 assuming maximum size of aggregate 20 mm and for the 20 mm aggregate water content should be 186 kg per meter cube. This was a table which I have taken from the IS code book 10262. Nominal maximum size of the aggregate that is 10 mm, 20 mm and 40 mm. Maximum water content is for the 10 mm 208 kg per meter cube. 208 kg and for the 20 186 that is kg per meter cube for the 1 m cube and the 40 mm aggregate 165 and this water content is for the 25 to 50 mm slump range. ये स्लम्प सिर्फ 25 से लेकर 50 तक के लिए है. अभी नेक्स्ट 100 mm के लिए एस्टिमेट करेंगे. एस्टिमेटेड वाटर कंटेंट फॉर द 100 mm स्लम्प उसमें 6% ऐड करना है. ओके एडिंग 6% सो 186 प्लस 6% ऑफ 186 गेटिंग 197.16 kg पर मीटर क्यूब. उसके बाद एडमिक्सर यूज करेंगे. जब एडमिक्सर यूज करते हैं तो वाटर कंटेंट हमको माइनस करना होता है. So reducing 20% of water from the estimated water and 197.16 minus 20% of the 197.16 kg per meter cube. So I am getting 157.7 kg per meter cube. हमारा वाटर कंटेंट हो गया. अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे. हमारा नेक्स्ट स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट. हमने एज्यूम किए थे इससे पहले एज्यूम्ड वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 और फ्री वाटर कंटेंट हमारा कितना है 157.7 kg. सो वाटर सीमेंट रेशियो W/C इक्वल टू 0.45. देयरफॉर सीमेंट इक्वल टू वाटर बाय 0.45. सो वी आर गेटिंग 157.7 डिवाइडेड बाय 0.45 इक्वल टू 350.4 kg. ये इतना हमारा सीमेंट कंटेंट है. As per IS 456 2000 table number 5 minimum cement content should be 300 kg per meter cube and maximum cement content should be 450 kg per meter cube. So we are getting 3
So we are getting 350.4, which is greater than 300 and less than 450, hence okay. स्टेप नंबर 5 में आते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट एज पर IS 10262 टेबल नंबर 5. मैक्सिमम एयर कंटेंट शुड बी 1%, विच इज़ देयर इन टेबल नंबर 3. इसके लिए सबसे पहले कुछ चीज़ें फाइंड करना होता है, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो है हमारा 1 MQ है, जो पहले से एज्यूम है. नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, हमने वेट ऑफ सीमेंट फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी. अब इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है. वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए वेट ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1000. जो 1 डिवाइडेड बाय 1000 है वो यूनिट कन्वर्सन के लिए है. अभी वॉल्यूम ऑफ सीमेंट में कितना है, 350.4 डिवाइडेड बाय 3.15 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1000, which we are getting 0.112 MQ. अब आता है वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1000. सो 157.7 ये हमारा वेट ऑफ वाटर है, डिवाइडेड बाय 1.0, वो 1.0 है. 1.0 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1000, we are getting 0.1577 MQ. दिस इज स्टेप 4. स्टेप 5. अब इधर डी नंबर में वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर. एडमिक्सचर हमें सबसे पहले कितना लेना है, 0.6% ऑफ सीमेंट. हमारा सीमेंट कंटेंट कितना था, 350.4. सो 350.4 का 0.6% कितना होगा, 0.6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 350.4 इक्वल टू हमारा वेट ऑफ एडमिक्सचर कितना था, 2.10 kg/m³. अब हमको वॉल्यूम में इसको कन्वर्ट करना है, तो 2.10 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्सचर. और एडमिक्सचर का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना था, 1.1 है, डिवाइडेड बाय इंटू 1 डिवाइडेड 1000. सो वी आर गेटिंग 0.0019 M³. ठीक है. अब आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट. जितने चीज़ है सब 1 M³ एग्रीगेट में कितना आता है, तो टोटल हमारा जो है वो यानी 1 M³ है. ओके. इन दैट 1 M³ वॉल्यूम ऑफ सीमेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर. सो वी आर गेटिंग 1, just putting the value for all. 1 minus 0.1112 plus 0.1577 plus 0.0019. तो हमका आंसर मिल रहा है कितना, 0.7292 M³. ओके. सो एज पर IS 10262 क्लॉज नंबर 4.4A7 एंड B7. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट corresponding to the 20 mm साइज एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट. इन द फाइन एग्रीगेट इन जोन 2, हमको फाइन एग्रीगेट में भी जोन ग्रेड डिफ्रेंशिएट करना होता है उसमें. तो फाइन ग्रेड का जोन 2 का जो सैंड है उसके लिए वो फॉर वाटर सीमेंट रेशो 0.5 हमको इतना मिला, तो आपको IS कोड में मिल जाएगा 0.62. 4 पंपेबल कंक्रीट. यदि कंक्रीट पंप से यूज़ कर रहे हैं तो जो ऊपर का वैल्यू है 0.62 जो हमको IS कोड में मिलता है, उसको हमको 10% से रिड्यूस कर देना है. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट 1 minus 0.62 इज इक्वल टू 0.38. अब हमको फाइंड करना है मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट. मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट में क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू 1000. ये हमारा फार्मूला है. इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे इतना इतना इतना, तो हमको मिला है 1247.807 kg. सेम इसी तरह मास ऑफ फाइन एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट इंटू वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट इंटू 1000.
और हमको इतना वैल्यू मिलेगा। हमें जितना वैल्यू मिला है वो लेगा वाटर, सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड एडमिक्सचर। उसके लिए हमने जो वैल्यू फाइंड किया है वो इतना है 157.7 kg वाटर, 350.40 सीमेंट, 720.45 सैंड, 1247.81 कोर्स एग्रीगेट, 2.10 एडमिक्सचर। ये सब कितने केजी में है, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो 0.45, उसके बाद 1 2.056, 3.56, 0.6% ऑफ सीमेंट। ये क्या है, रेशियो है, 1:2.056 बस। और ट्रायल मिक्स करने के लिए एज पर 10262/2009 पेज नंबर 3 ट्रायल मिक्स है। यहाँ पे यही जितना जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है। इसमें मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट जब ट्रायल मिक्स करते हैं तो फर्स्ट ट्रायल में कुछ स्ट्रेंथ अचीव नहीं हुआ तो वाटर कंटेंट एंड एडमिक्सचर को थोड़ा वेरी करके चेक कर सकते हैं फील्ड के लिए। दैट इज अ सेकेंड ट्रायल। फर्स्ट ट्रायल हमारा यह हुआ, सेकेंड ट्रायल एडमिक्सचर और वाटर को चेंज करके जो हमारा आते हैं वो हुआ। और थर्ड ट्रायल के लिए क्या करना होता है, प्लस और माइनस 10% ऑफ फ्री वाटर सीमेंट रेशियो, प्लस माइनस 10% ऑफ फ्री वाटर सीमेंट रेशियो, उसको चेंज करने से हमको वैल्यू आएगा और जिसमें हमको परफेक्ट आएगा वो फील्ड के लिए यूज़ करना है। ये सेंटेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा पेज नंबर 3 IS 10262/2009। Thank you for the watching video.